Hello dear students, welcome back to our today's class. Now we are learning lesson number 11th, our earth and its neighbors. Already we have completed fourth part of this lesson in previous video. In these parts we have learnt about the planets, the shape of the earth, movement of the earth, rotation causes day and night, revolution, the sun, the moon. Okay, so now we have to start last and fifth part of this lesson on page number 98 and 99. So take out science book and page number 98. Today we have to learn 2 points, the stars and Indian astronomers. Okay, first point is the stars. Stars are huge heavenly bodies that have a light of their own. स्टार्स बहुत विशाल होते हैं और उनका क्या होता है, खुद का लाइट होता है. स्टार्स कैसे होते हैं, बहुत विशाल होते हैं, बड़े होते हैं और उनका अपना खुद का लाइट होता है. ओके, For thousands of years, people have enjoyed watching the stars. Thousands years से क्या कर रहे हैं लोग, people stars को enjoy कर रहे हैं, देखते हैं, enjoy करते हैं. अभी हम देखते हैं, अभी बहुत गर्मी के दिन में हम बाहर बैठते हैं, stars को देखते हैं, enjoy करते हैं ना. Some stars form patterns in the sky. कुछ stars ऐसे होते हैं जो पैटर्न फॉर्म करते हैं. क्या करते हैं, पैटर्न फॉर्म करते हैं स्काई में. कैसे करेंगे पैटर्न फॉर्म, आगे देखेंगे. वन ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर्स इन द शेप ऑफ अ हंटर, अनदर एज द आउटलाइन ऑफ अ लायन एंड सो ऑन. बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप होता है, जो ग्रुप किस शेप का हमको दिखाई देता है, कभी हंटर के शेप का दिखाई देता है, कभी लायन के शेप का दिखाई देता है. ऐसे अलग अलग शेप्स में स्टार्स का क्या होता है, ग्रुप होता है जिसका अलग अलग शेप होता है. दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. ये जो ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के, उस ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशंस. अंडरलाइन दिस वर्ड्स, कॉन्स्टेलेशंस. क्या बोलेंगे इसको, कॉन्स्टेलेशंस. कॉन्स्टेलेशंस मीन्स क्या होता है, तारामंडल. तारों का जो मंडल होता है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशंस, तारामंडल. ओके, जिसमें बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप होता है. देयर आर अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस. 88 मोर अबाउट, या फिर देयर आर अबाउट मतलब 88 डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, डिफरेंट. सम ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस आर अर्सा मेजर. उसमें से कुछ कॉन्स्टेलेशंस हम बताएंगे, देखेंगे. सम ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस आर अर्सा मेजर, ये है द ग्रेट बियर, स्कॉर्पियन, ओरियन हंटर एंड लियो लायन. ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस. जब कभी आप स्काई में देखोगे, नाइट कैसे होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. क्लियर जब मतलब बादल नहीं रहेंगे, क्लियर नाइट रहेगी, तो क्लियर नाइट में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस. तो कौन से कॉन्स्टेलेशंस हम देख पाएंगे, सी द फिगर 11.13. सम कॉन्स्टेलेशंस, अर्सा मेजर ये है द ग्रेट बियर. देख रहे हैं आपको, ये स्टार्स का ग्रुप है जो बियर की तरह दिख रहा है, इसका शेप दिख रहा है ना, अर्सा मेजर इसको बोलेंगे. नेक्स्ट है स्कॉर्पियस है, वो किसके जैसा दिख रहा है आपको, स्कॉर्पियन जैसे दिख रहा है, बिच्छू जैसे दिख रहा है, बिच्छू जैसे. नेक्स्ट है ओरियन, मीन्स हंटर जैसे दिख रहा है. देखो शिकारी कैसे रहता है, हाथ में कुछ पकड़ के तलवार से मार रहा है, लग रहा है ना शिकारी, हंटर. ये हंटर, ओरियन कॉन्स्टेलेशंस. नेक्स्ट लियो मीन्स लायन का शेप है. देखो कौन सा कॉन्स्टेलेशन है ये, लियो, जो लायन जैसे दिखता है. समझ में आया, ये है सब कॉन्स्टेलेशंस. ओके, अर्सा मेजर मतलब द ग्रेट बियर, स्कॉर्पियस मीन्स स्कॉर्पियन,
ओरियन मीन्स हंटर एंड लियो मीन्स लायन। ये कुछ सम कंसिडरेशंस है जो हम देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स होते हैं खगोल वैज्ञानिक। क्या बोलेंगे इनको? एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स खगोल वैज्ञानिक, मतलब जो सन, स्टार्स, स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं उनको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमर्स। तो कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एस्ट्रोनॉमर्स आर पीपल हु स्टडी द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे पीपल होते हैं जो सन, मून एंड स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अबाउट 1500 years ago there lived in our country an astronomer named आर्यभट्ट। 1500 साल पहले there lived in our country an astronomer named आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामक एस्ट्रोनॉमर हमारे देश में 1500 years ago एक आर्यभट्ट नामक एस्ट्रोनॉमर रहते थे। ही स्टडीड एंड टॉट एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। उन्होंने क्या पढ़ा था? क्या चीज़ की पढ़ाई करते थे? एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे और मैथमेटिक्स पढ़ते थे। ओके, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू टेल अस दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये फर्स्ट मैन है, पहला मनुष्य है जिन्होंने हमको बताया कि अर्थ कैसे होती है, राउंड शेप में होती है, गोल होती है और वो उनके एक्सिस पर रोटेट करती है। एक्सिस का मीनिंग आपको पता है, इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं, वो अर्थ क्या करती है, उसके अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है। ही ऑल्सो टोल्ड अस दैट द मून डज नॉट have its own light and it shines when sunlight falls on it। वो हमको और एक बात बताया कि मून जो है वो मून को क्या नहीं होता, इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट, उसको अपना खुद का लाइट नहीं होता। इट शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल्स इट, जब उसके ऊपर सनलाइट गिरता है तब वो क्या करता है, शाइन करता है। वराहमिहिरा was another astronomer who lived during the times of आर्यभट्ट। उसी टाइम में जब आर्यभट्ट थे उनके ही टाइम में एक दूसरे भी एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम है वराहमिहिरा। वो भी उसी टाइम में रहते थे। ही वॉज अ स्कॉलर एंड रोट मेनी बुक्स। वो भी क्या थे, स्कॉलर थे, बहुत विद्वान थे और बहुत सारे बुक्स भी उन्होंने लिख कर रखे हैं, बहुत बुक्स उन्होंने लिखे हैं। भास्करा टू वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, और एक एस्ट्रोनॉमर थे भास्करा। ओके, कौन से एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं? एक है हमारे अभी जो नाम बताया, कौन है? आर्यभट्ट, सो अंडरलाइन। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा वराहमिहिरा और नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमर अभी हम पढ़ रहे हैं भास्करा। ओके, टू वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। ही लिव्ड अबाउट 900 years ago, ये रहते थे। ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू वर्क आउट हाउ प्लैनेट्स मूव। उन्होंने क्या खोज किया, कौन से मेथड पे वो वर्क कर रहे थे कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं। ओके, प्लैनेट्स का मूवमेंट कैसे होता है। ओके, हैव यू सीन द जंतर मंतर इन दिल्ली और जयपुर? क्या आपने जंतर मंतर देखा है? क्या है जंतर मंतर? दिल्ली में जंतर मंतर, एक जंतर मंतर है जो आपने देखा है क्या कभी? जंतर मंतर सवाई जय सिंह। कौन है सवाई जय सिंह? एक किंग है, राजा है, कहाँ के? अंबर के। सवाई जय सिंह द किंग ऑफ अंबर बिल्ट इट टू स्टडी स्टार्स। एक राजा है सवाई जय सिंह, अंबर में रहते थे, अंबर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने क्या किया? स्टार्स का स्टडी किया। सम इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ लाइम एंड प्लास्टर इवन टुडे कैन हेल्प मेजर टाइम एंड द पोजीशन ऑफ द स्टार्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लाइम एंड प्लास्टर से बने हुए हैं, मतलब चूना और प्लास्टर, चूना जो रहता है ना, चूना वाइट कलर का, चूना और प्लास्टर से बने हुए हैं जो अभी भी हेल्प करते हैं हमको स्टार्स की पोजीशन शो करने में और मेजरमेंट दिखाने के लिए। मेजरमेंट और पोजीशन स्टार्स की शो करने के लिए
हेल्प करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो लाइम और प्लास्टर से बने होते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन 11th लेसन आवर अर्थ एंड इट्स नेबर्स. ओके, सो लेट अस से इट अगेन. First, the earth is one of the 8 planets that goes around the sun. अर्थ एक ऐसे प्लैनेट है जो क्या करता है. अर्थ इज द 8 planets that goes around the sun, जो सन के चारों तरफ घूमती है. The earth has 2 movement, rotation and revolution. अर्थ की 2 मूवमेंट्स होती है, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन. ऑलरेडी वी हैव लर्नड. द सन इज अ स्टार, इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट. सन एक स्टार है जो जिसको अपना खुद का लाइट होता है और हीट होती है. नेक्स्ट, द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है. स्टार्स आर हेवनली बॉडीज दैट गिव आउट देयर ओन लाइट. स्टार्स का अपना खुद का एक लाइट होता है और बहुत विशाल होते हैं स्टार्स. ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हम देख पाते हैं उनको बोलते हैं, एक पैटर्न में देख पाते हैं उनको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टलेशंस, जो एक अपना पैटर्न फॉर्म करते हैं. इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू आवर नॉलेज अबाउट द स्टार्स. कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो अभी हमने पढ़े उनके बारे में, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है स्टार्स के नॉलेज के बारे में. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन. सो यू हैव टू रीड ऑल द लेसन केयरफुली. ओके, थैंक यू.